मेरा नाम विकास है और बहुत बहुत स्वागत है आपका CS विद वीके में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसमें हमको यूज़र से 2 नंबर इनपुट कराना है एंड उस 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है बाय यूजिंग रशियन पिजेंट मेथड। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि रशियन पिजेंट मेथड किस तरह से काम होता है, उसके बाद हम लोग उसके लिए प्रोसेस लिखेंगे प्रोग्रामेटिकली। तो मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे एग्जांपल लेकर आपको बताता हूँ कि रशियन पिजेंट काम किस तरह से करता है। तो मान के चलिए हमारे पास 2 नंबर है, पहला नंबर है A और दूसरा है B। इन दोनों नंबर को हमको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे रशियन पिजेंट में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा पहला नंबर है A, इसमें हम लोग 2 से मॉड करते हैं। 2 से मॉड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो 1 आएगा या तो 0। अगर 1 आता है तो B वाले वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ एक सम नाम का वेरिएबल होगा जिसमें हम लोग इसको ऐड करेंगे। अगर 0 आता है तो हम लोग ऐड नहीं करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, B को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और B को अपडेट कर देते हैं। मान लीजिए B के अंदर पहले से 5 है तो 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो B के अंदर क्या कर देंगे हम लोग 10 रख देंगे। तो इस तरह से काम करेगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, A में 2 से डिवाइड करके A को अपडेट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए A के अंदर 8 है, 8 में अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4। तो पहले A में 8 था, अब हम लोग A के अंदर 4 रख देंगे तो A जो है अपडेट हो जाएगा और 4 हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम लोग रिपीट करते हैं जब तक कि हमारा A 0 के बराबर नहीं हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ और आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 25 को और 13 से। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप ये है कि 25 यानी A में हम लोग 2 से मॉड करें। तो अगर मैं 25 में 2 से मॉड करूँ तो इसका रिजल्ट आने वाला है 1। तो इसका मतलब ये है कि 13 जो है ऐड होने वाला है। तो यहाँ पे मैं 13 लिख लेता हूँ। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि B को 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 13 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं यहाँ पे 13 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे होने वाला है 26। और उसके बाद क्या करना है, A में 2 से डिवाइड देना है, यानी 25 में अगर हम लोग 2 से डिवाइड दें तो ये हो जाने वाला है 12। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 12 और यहाँ पे मैं इसको क्लियर करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, 12 में 2 से मॉड करना है। अगर मैं 12 में 2 से मॉड करूँ तो इसका रिजल्ट आने वाला है 0। इसका मतलब ये है कि 26 जो ऐड नहीं होने वाला है। और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो अब क्या करेंगे कि 26 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट हो जाने वाला 52। और 12 में अगर हम लोग 2 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पे हो जाने वाला है 6। और यहाँ पे हम लोग प्रोसेस को फिर से रिपीट करेंगे। तो अब हम लोग 6 में 2 से मॉड करेंगे तो यहाँ पे इसका रिजल्ट होने वाला है 0। इसका मतलब ये ऐड नहीं होगा। और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो अब हम लोग 52 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 52 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 104। तो मैं यहाँ पे 104 लिख लेता हूँ, 104। अब A के अंदर हम लोग 2 से डिवाइड दें, यानी 6 में अगर 2 से डिवाइड दें तो यहाँ पे रिजल्ट होने वाला है 3। और मैं यहाँ पे इसको इरेज करता हूँ। अब मैं फिर से स्टेप को रिपीट करूँगा। तो 3 में अगर हम लोग 2 से मॉड करेंगे तो इसका रिजल्ट आने वाला है 1। इसका मतलब ये है कि 104 जो है ऐड होने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, 104 को यहाँ पे ऐड कर लूँगा। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 104 को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं यहाँ पे 104 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे होने वाला है 208। और यहाँ पे मैं 3 में अगर 2 से डिवाइड दूँ तो इसका रिजल्ट होने वाला है 1। तो मैं यहाँ पे इसको लिख लूँगा 1 और इसको मैं इरेज करता हूँ। अब मैं अगर 1 में 2 से मॉड करूँ तो इसका रिजल्ट आने वाला है 1। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 208 जो है मेरा ऐड होने वाला है। तो मैं यहाँ पे 208 को लिख लेता हूँ। और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग 208 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 416। और यहाँ पे हम लोग अगर 1 में 2 से डिवाइड देंगे तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 0। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0। जब हमारा ये 0 हो जाएगा तो हम लोग इस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे और यहाँ पे सम में जो भी पड़ा हुआ है उसको हम लोग एज ए आउटपुट दिखा देंगे। तो हम लोग 13 + 104 + 208 जो भी है
उसको हम लोग प्रिंट करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक बार लिख लेता हूँ 13,104,208। तो इसका रिजल्ट दोस्तों यहाँ पे हमारा आएगा 325। तो ये हमारा रिजल्ट एज ए आउटपुट दिखेगा। तो अब मैं इस प्रोग्राम को कंप्यूटर स्क्रीन पे बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा हैश इंक्लूड stdio.h int main, और यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल बना लेता हूँ। जैसे मैं a b एंड एक सम नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ जिसके अंदर इनिशियली 0 होगा। अब मुझे 2 नंबर इनपुट कराना है, तो मैं यूज़र को प्रॉम्प्ट दूंगा। तो लिखूँगा printf इंटर फर्स्ट नंबर, और इसको मैं रीड करूँगा a के अंदर। तो लिखूँगा scanf %t एड्रेस ऑफ a। उसके बाद मैं यूज़र को दूसरा प्रॉम्प्ट दूंगा, लिखूँगा printf इंटर सेकंड नंबर, और इसको मैं रीड करूँगा b के अंदर। तो लिखूँगा scanf %t एड्रेस ऑफ b। अब दोस्तों यहाँ पे मेरा मेन लॉजिक आता है जहाँ पे हम लोगों को प्रोसेस को रिपीट करना था। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा while a नॉट इक्वल 0। ये जब तक 0 नहीं हो जाता है तब तक आप इस प्रोसेस को रिपीट करें। और सबसे पहले मैं मॉड करूँगा। तो मैं a के अंदर मॉड करूँगा 2 से। तो a के अंदर मैं मॉड करता हूँ 2 से, और इसका रिजल्ट जो है मैं एक वेरिएबल में स्टोर करूँगा रिमाइंडर नाम की। तो मैंने यहाँ पे रिमाइंडर नाम से वेरिएबल नहीं बनाया है, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। अब यहाँ पे चेक करूँगा इफ़ रिमाइंडर जो है मेरा इक्वल है 1 के, यानी रिमाइंडर मेरा 1 है, तो मैं क्या करूँगा सम के अंदर सम प्लस b करने वाला हूँ। अगर रिमाइंडर मेरा 1 है तो मैं सम के अंदर और b वाले वैल्यू को एक एक करके मैं ऐड करने वाला हूँ। उसके बाद b को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो मैं लिखूँगा b असाइन b इंटू 2 एंड a असाइन a डिवाइड बाई 2। तो ये मेरा प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे सम के अंदर जो भी होगा वो हम एज ए आउटपुट दिखाएंगे। तो यहाँ पे लिखूँगा printf रिजल्ट %d, और यहाँ पे मैं सम के वैल्यू को दिखाऊंगा। तो अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे मैं सबसे पहले 2 छोटे नंबर देता हूँ 3 एंड 4। तो इसका रिजल्ट आता है 12। इसी तरह हम लोग किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था 25 इंटू 30, शायद यही था। तो यहाँ पे जैसे हमारा 325 आ रहा था, तो यहाँ पे एज ए रिजल्ट हमको 325 दिख रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। यदि समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।